बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। फ़ाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको पढ़ा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कल से हमने ये चैप्टर नंबर 4 जर्नल वाला शुरू कर दिया है। बहुत अहम चैप्टर है। कल मैंने इसके डेफिनेशन आपको बताई थी, इसके एडवांटेजेस बताए थे। आज भी हमने इसकी कुछ डेफिनेशंस करनी है। न्यूमेरिकल करने से पहले इसकी जो ख़ास डेफिनेशनें हैं हमने वो पहले तैयार करनी है। उनके बारे में पहले मैं आपको बता दूं। स्टूडेंट्स, ये कल भी मैंने आपको जर्नल की डेफिनेशन बताई थी। आज दोबारा इसे हम पढ़ने लगे हैं। व्हाट इज़ जर्नल? The word journal has been derived from the French word jour। ये कहता है कि फ्रेंच वर्ड है जोर, उससे ये जर्नल जो है वो निकाला गया है। The word journal has been derived from the French word jour, which means day, जिसके मानी दिन के हैं। Therefore, journal means daily. It is also called the book of original entry। इसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। जर्नल इज़ द फर्स्ट बुक, ये सबसे पहली बुक है ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इन विच ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन क्रोनोलॉजिकल बेसिस, जिसमें तमाम बिजनेस की ट्रांजैक्शंस जो हैं वो डेट वाइज दर्ज की जाती हैं। ये जर्नल की तारीफ है। दूसरी है डिफाइन जर्नलाइजिंग। डियर स्टूडेंट्स, जर्नल और जर्नलाइजिंग में फ़र्क है। तो जर्नलाइजिंग की डेफिनेशन जो है, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस कीपिंग इन व्यू द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन द जर्नल इज़ कॉल्ड जर्नलाइजिंग। फिर देखें, द प्रोसेस, वो तमाम मराहिल ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस के बिजनेस ट्रांजैक्शन को दर्ज करने के जो भी मराहिल हैं, कीपिंग इन व्यू द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स के मुताबिक इन द जर्नल में जब ये ट्रांजैक्शन दर्ज करते हैं, इज़ कॉल्ड जर्नलाइजिंग, उसे हम जर्नलाइजिंग कहते हैं। नंबर 3, वाई जर्नल इज़ कॉल्ड अ डे बुक। जर्नल को डे बुक क्यों कहा जाता है? ये भी अहम तारीफ है, इसे भी हम देखते हैं। बिकॉज द डेली रिकॉर्ड, चूँकि डेली रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस इज़ रिकॉर्डेड इन दिस बुक। कहते हैं इस जर्नल में चूँकि डेली का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है इन ऑर्डर ऑफ अकोरेंस, इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ डे बुक, इसलिए इसे हम डे बुक कहते हैं। क्योंकि जर्नल में डेली का रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन दर्ज की जाती हैं, इसलिए इसे डे बुक भी कहते हैं। नंबर 4, वाई जर्नल इज़ कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों कहते हैं जर्नल को? वाई जर्नल इज़ कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री? बिकॉज all the business transactions are firstly recorded in the book in order of occurrence. It is therefore called book of original entry। चूँकि बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले दर्ज किया जाता है जर्नल में, इसलिए इसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। नंबर 5वीं तारीफ है, 5वां शॉर्ट आंसर है, वाई जर्नल इज़ कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। वाई जर्नल इज़ कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस, इसे हम क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड क्यों कहते हैं? क्रोनोलॉजिकल मीन्स डेट वाइज रिकॉर्ड।
क्रोनोलॉजिकल के मानी हैं डेट वाइज रिकॉर्ड के। इन जर्नल ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर recorded in order of date of occurrence. Therefore, it is called as chronological record of business transactions. चूँकि ये तमाम बिजनेस ट्रांजैक्शन को हमने डेट वाइज दर्ज करना होता है, इसलिए इसे क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड भी कहते हैं। नंबर 6, डिफाइन जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री किसे कहते हैं? टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन in the journal in the form of debit and credit is called entry। फिर ये देखें, to record business transaction in the journal in the form of debit and credit is called entry। It is also called journalizing। इसे journalizing भी कहते हैं journal entry को। नंबर 7, व्हाट इज़ कंपाउंड एंट्री। ये बहुत अहम तारीफ है डियर स्टूडेंट्स, इसको अच्छे तरीके से याद करनी है। व्हाट इज़ कंपाउंड एंट्री? व्हेन मोर देन वन अकाउंट इज़ डेबिटेड। व्हेन मोर देन वन अकाउंट, जब एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हो जाए, और क्रेडिटेड या क्रेडिट हो जाए इन अ जर्नल एंट्री, सच एंट्री इज़ कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। जर्नल एंट्री बनाते वक्त अगर एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हो जाए या एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट हो जाए तो उसे कंपाउंड एंट्री कहते हैं। नंबर 8, डिफाइन नरेशन। बहुत अहम तारीफ। अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन रिटन बिलो द डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट इज़ कॉल्ड नरेशन। अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, मुख्तसर वजाहत जो है ऑफ द ट्रांजैक्शन, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होती हैं, लेन देन होता है, रिटर्न बिलो नीचे लिखते हैं द डेबिट एंड क्रेडिट के अकाउंट के, इज़ कॉल्ड नरेशन। जर्नल एंट्री बनाते वक्त हर जर्नल एंट्री के नीचे जब उसकी नीचे मुख्तसर वजाहत करते हैं तो उसे हम नरेशन कहते हैं। नंबर 9, व्हाट इज़ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट किसे कहते हैं? व्हेन अ पर्सन मेड इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट बिजनेस। व्हेन अ पर्सन मेड इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट बिजनेस, जब एक आदमी कारोबार शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, पैसे लगाता है, सच एन इन्वेस्टमेंट इज़ रिकॉर्डेड एज कैपिटल। कैपिटल अकाउंट इज़ क्रेडिटेड विद द नेम ऑफ ओनर ऑफ द बिजनेस। कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट करते हैं कारोबार के मालिक के नाम से, क्योंकि कैपिटल कारोबार के मालिक का होता है। नंबर 10, डिफाइन पोस्ट रेफरेंस यानी PR। पोस्ट का P, रेफरेंस का R, कॉलम ऑफ द जर्नल। जर्नल में एक स्टूडेंट्स कॉलम बनाते हैं PR, इसके बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ, नेक्स्ट आपको बताने लगा हूँ। उस कॉलम की जो डेफिनेशन है, इट इज़ यूज्ड टू रिकॉर्ड द पेज नंबर। It is used to record the page number of the ledger account where the debit or credit account is posted. It is used to record the page number of ledger account। वो ledger account में पेज का नंबर लिखना होता है, तो पेज का नंबर जो होता है उसे हम हवाला नंबर के लिहाज से, पोस्ट रेफरेंस के लिहाज से दर्ज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने चैप्टर नंबर 4 शुरू किया हुआ है। इसके न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशनें वगैरह समझा रहा हूँ। ये 9 डेफिनेशनें आज मैंने आपको समझाई हैं। इसे आप अच्छे तरीके से याद भी करें और इनको लिख कर मेरे पास सेंड भी करना व्हाट्सएप ग्रुप में। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपका शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।